नमस्कार दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं पारस संधू आपका वेलकम करता हूं। तो दोस्तों आज हम आए हैं नीलोखेड़ी हरियाणा भाटिया कैनल पे, जिन्हें डॉग ब्रीडिंग बिजनेस में 21 साल का एक्सपीरियंस है और इनके पास बहुत अच्छे इम्पोर्ट डॉग्स भी हैं। अभी इनके पास 50+ डॉग्स हैं। तो आइए जानते हैं इनके 21 साल के डॉग ब्रीडिंग बिजनेस के एक्सपीरियंस के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सुनील भाटिया है। मैं भाटिया कैनल का ऑनर हूँ और सिंस 2000 लास्ट 21 ईयर से हम लोग ये कैनल को चला रहे हैं। भाटिया कैनल है, ये नीलोखेड़ी डिस्ट्रिक्ट करनाल में लोकेटेड है और यहाँ पे हम ब्रीड करते हैं बेसिकली सेंट बर्नार्ड, जो मेरा सबसे पुराना पैशन था, और इंग्लिश मास्टिफ, अमेरिकन अकीता, गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर एंड अमेरिकन पिटबुल और अमेरिकन बुली। यही 8 ब्रीड हमारे पास ब्रीड होती हैं हमारे कैनल पे। बाकी साइबेरियन हास्की एंड केन कोर्सो, वो जो हमारे को-ऑनरशिप में कैनल्स हैं, वो भी हम ब्रीड करते हैं जी। सर, आपने जैसे बताया कि आप 2000 से डॉग ब्रीडिंग बिजनेस में हैं, मतलब 21 साल हो गए हैं आपको। जी जी। तो सर थोड़ा इस बिज़नेस के बारे में बताइए, क्योंकि डॉग ब्रीडिंग बिजनेस भी वही कर सकता है जिसे डॉग से प्यार हो। जी बिल्कुल। बेसिकली बाकियों का तो मुझे पता नहीं, हमारा जो इस बिज़नेस में आना हुआ वो ऐसा ही हुआ कि स्टार्टिंग में मैं एक फ़ीमेल लेके आया जिसका नाम था ब्रूना, जर्मन शेफर्ड ब्रीड की वो फीमेल थी। तो मैंने घर पे रखी, तो हमारा पोल्ट्री फार्म हुआ करता था, तो यहाँ भी लेके आता मैं। तो 1 साल बाद उसकी ब्रीडिंग हुई, तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी इसके बारे में भी, पपीज़ भी सेल होते हैं या कुछ भी है। तो अपने आप ही कुछ आए कस्टमर, उन्होंने पपीज़ देखे तो लेके गए। तो मुझे लगा यार शायद कुछ अच्छा ही है ये, और डॉग से प्यार शुरू से ही था, बचपन से ही था इनफैक्ट। तो उसके बाद मैं फिर एक और फीमेल लेके आया, बहुत सुंदर फीमेल थी वो, सेंट बर्नार्ड ब्रीड की, उसका नाम था स्टेला। तो वो फीमेल लेके आया, फिर वो मैंने मेट कराई। बहुत अच्छे डॉग्स हैं, बहुत अच्छे उस टाइम सेंट बर्नार्ड का बहुत रुझान था, बहुत अच्छे डॉग आया करते थे। तो फिर वो ब्रीड किया, वो मेरे पास पपीज़ हुए, वो 8 पपीज़ का लिटर था, 5 मेल 3 फीमेल्स। वो अनफॉर्चुनेटली कि वो सब पपीज़ साउथ में गए, हाईली डिमांडेड। तो यार मुझे लगा और ज़्यादा मतलब यार वो कहते हैं ना, दिल बड़ा हो जाता है वो बिज़नेस करने के लिए। तो लगा यार हम पोल्ट्री करते हैं यार, मतलब 15-20 हज़ार बर्ड डालते थे अपने फार्म हाउस में, और उनको उसमें क्या था कि फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा थी, मोर्टेलिटी होती बर्ड की, वो देखा नहीं जाता था जी। तो फिर होले इसी आपने पैशन को प्रोफेशन में चेंज कर दिया और उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और एक्चुअली मेरा जो पैशन है ना, मेरा मल्टीपल ब्रीड्स मैं ब्रीड करना चाहता हूँ अपने फार्म पे, मतलब मुझे बहुत शौक है। और 50-60 से कम डॉग हो तो मुझे मज़ा ही नहीं आता, कैनल पे ही नहीं आने का मन करता। ये मेरा मतलब मेरा मानना है या मेरी थिंकिंग है, कुछ भी आप लगा सकते हो। तो अब इसी रिगार्डिंग मेरे पास एक ब्रीड के मेरे पास 8-9 ब्रीड हैं और 7-7 8-8 फीमेल प्लस मेल सब ब्रीड्स के हैं जी। तो अभी टोटल अपने पास कितने डॉग्स हैं? अराउंड 60 डॉग्स। हाँ, पपीज़ को हटा के 60 डॉग्स हैं। 21 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है किसी भी बिजनेस में। मैं इसे बिजनेस ही बोलूँगा, आप थोड़ा माइंड मत करना, ठीक है? नहीं ठीक है। और इसमें जैसे आपने बहुत उतार चढ़ाव भी देखे होंगे। बिल्कुल। ठीक है, मोर्टेलिटी डॉग्स में भी होती है, हमारे डॉग्स में भी आती है। बिल्कुल। तो आप उन उतार चढ़ाव के बारे में बताइए, क्या क्या आपने देखे इन 21 सालों में? सर, उतार चढ़ाव तो देखो हर प्रोफेशन हर बिजनेस में आते हैं। आप कोई भी इंडस्ट्री लगा लीजिए, कोई भी फैक्ट्री लगा लीजिए, ठीक है। और ये चीज़ हम पहले दिन से हमें सोचनी चाहिए जब हम बेसिकली लाइफ स्टॉक के प्रोफेशन में आते हैं। चाहे हम डॉग्स हैं, चाहे हम काऊ, बफेलो, डेयरी फार्म, या हम पोल्ट्री कर रहे हैं, कि जीने मरने का काम है और सांस का धन है, हिंदी में कह लो तो ये चीज़ तो चलेगी। लेकिन कई बार ऐसे चांसेस भी हुए कि मतलब हम बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए इतने सालों की मेहनत के बाद। एक मेरी बहुत सुंदर फीमेल थी, बचपन से मैंने पाली, ड्रीम फीमेल लगा लो यार, इंग्लिश मास्टिफ। ड्रीम था इंग्लिश मास्टिफ ब्रीड करना, और उसने 13 पपीज़ दिए, बट सर्जिकल ब्रीड उसकी सर्जरी हुई, ऑपरेशन से 13 पपीज़ हुए जी। तो वो मुझे दिन याद है, मैं पूरे 9 दिन अपने घर नहीं गया था। 9 दिन अपने घर नहीं गया, मैंने दिन रात उनकी सेवा करी, बट वो बच नहीं पाए।
तो वो दिन था यार, मैं कहा ये काम ही नहीं करना मुझे। मैं 9 दिन अपने घर नहीं गया और पपीज वहाँ से सारे लाइव आए, वो एक एक करके एक्सपायर। तो क्या वजह रही? वो बेसिकली क्या होता है, इंग्लिश मैस्टिफ के अंदर मिल्किंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, इन्फेक्शन हो जाना या कुछ भी है। लेकिन फिर यार एक बार सोचा, मैं कहा यार कोई बात नहीं, एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, और अपनी गलतियों को सुधारते हुए चले गए कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इन चीज़ों के लिए। जी। हाँ, उसके बाद अब जब भी हमारी अभी मेरी अराउंड 20 फीमेल्स मीट है, तो वो 24 अक्टूबर के बाद सब ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगी। जो ब्रीडिंग हमने प्लान कर रखी है विंटर्स के लिए, तो हम पहले ही 15 दिन पहले ही उनको एंटीबायोटिक्स का कोर्स एंड ये मिल्किंग प्रॉब्लम ना आए, वो सब चीज़ें हम करते हैं। मतलब अब आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि मतलब अब पता है आपको कि कहाँ क्या दिक्कत आ सकती है। जी बिल्कुल। अभी जैसे हम देख रहे हैं आपका कैनल, आपने जैसे बताया पोल्ट्री फार्म था पहले, तो 2000 में आपने इसे मॉडिफाई करा और कैनल में डेवलप करा। जी बिल्कुल। तो उस टाइम पे कितना खर्चा आया था डेवलप करने में इसे? सर उस टाइम पे खर्चा आया था अराउंड 5 lakhs। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमने स्टार्टअप ही लार्ज लेवल पे किया। उस टाइम आप दिल्ली से निकलते तो पंजाब जाते आपको कोई कैनल इतने बड़े स्केल पे नहीं दिखता था। जी। नीचे मार्बल लगाया कैनल में, और सब बढ़िया जो डॉग्स थे, स्टड डॉग्स, वो भी लिए, फीमेल्स भी ली। तो अराउंड बिल्डिंग बनने के बावजूद भी उसको जो रेनोवेशन पे इतना एक्सपेंस आया था। जी। कितना एरिया है अभी ये आपके टोटल कैनल का? ये है हमारे पास लगभग 2000 स्क्वायर फीट। सर उस टाइम पे तो, उस ज़माने में तो कोई व्हाट्सएप और फेसबुक की सुविधा ना यूट्यूब था उस टाइम पे, था भी तो इतना एक्टिव नहीं था। तो कैसे आप मतलब मार्केटिंग कैसे करते थे उस टाइम पे आप? यार एक कैमरा होता था हमारे पास जी। उस कैमरे से पिक्चर्स लेनी, कैफे में जाना जी में अटैच करनी जीमेल से जी और फिर भेजनी। तो इस तरीके से मतलब नहीं, जैसे pictures, आप नीलोखेड़ी में हो, हाँ, और साउथ के कस्टमर भी थे आपके, हाँ, तो उनसे मतलब कांटेक्ट कैसे हुआ आपका? सर जुड़ते गए होले आराम से, पहले 1 फिर 2 फिर 5 फिर 10 मतलब स्टार्टिंग में जो है वो पेट शॉप्स वाले ज़्यादा लेते थे हमारे से। अच्छा, मतलब आप ब्रीडर हैं और आपसे लेके जा रहे हैं। लेके, क्योंकि इतने ब्रीडिंग दिल्ली साउथ वगैरह में इतनी नहीं थी लार्ज ब्रीड्स की, जो यहाँ पे लार्ज ब्रीड हम ब्रीड करते थे। तो वही था कि उनकी पिक्चर्स क्लिक करनी और जीमेल के थ्रू सबको भेजनी, और उसके बाद डील होती थी हमारी कन्फर्म। आजकल तो यार मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बेहतर हो गया। हमें दिल्ली पपी भेजना है तो विद इन 2 आवर्स भेज जाए। अगर आप अभी गोवा से ऑर्डर प्लेस करोगे तो विद इन 10 आवर्स। फ्लाइट तो 3 घंटे की है, जो 3 घंटे पहले बुकिंग है और वट एंड ऑल सब कुछ, वो 8 से 10 घंटे में पपी पहुंच जाता है। जैसे आपने बताया 60+ डॉग्स हैं अभी अपने पास। जी। तो क्या चल रहा है खाने में अभी? खाने में हम मॉर्निंग में इन्हें दे देते हैं पेडिग्री प्रो प्लस एग्स, 3 to 4 एग्स हर डॉग को देते हैं। बॉइल्ड एग्स रॉ में कुछ भी नहीं देता। यॉर्क या विदाउट यॉर्क? जो ग्रोन अप डॉग्स हैं उनको विद यॉर्क और पपीज को विदाउट। जी। और पपीज को जो हम खाने में देते हैं 3 टाइम मील कराते हैं, वो रॉयल कैनन मिनी स्टार्टर हो गया या रॉयल कैनन मैक्सी अकॉर्डिंग टू ब्रीड, प्लस कर्ड। रात को चीज, और जो इवनिंग का खाना है उसमें एक बॉइल्ड एग। ये पपीज का खाना रहता है। रात और को चीज पनीर जी। खाने के अंदर पनीर मिला देते हैं थोड़ा, तो क्या होता है कि बच्चा शाइनी भी रहता है और बच्चा सोता है। आपके घर भी अगर डॉग हो तो कभी ट्राई करना, वो रात को आराम से सोएगा। पनीर हम भी खिलाते हैं। हाँ, और जो वेल्फिंग वाली फीमेल है जिन्होंने पपी प्रोड्यूस करने हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। आप इतने महंगे खाने खिलाते हो, डॉग फूड खिलाते हो, लेकिन आपको नहीं पता ना इंटीग्रेंट्स क्या है। जी। अगर कुछ अपने से ऐड ऑन कर दो तो वो ज्यादा बेहतर है। मॉर्निंग का मैंने बताया क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि इतनी जल्दी हमारा खाना बन नहीं पाता। मॉर्निंग में डॉग्स भूखे रहते हैं। बिल्कुल। तो डॉग फूड प्लस बॉइल्ड एग दे देते हैं। जी। और जो शाम को हम मील देते हैं वो हर डॉग को 4 से 5 चपाती प्लस 300 to 400 500 ग्राम्स बॉइल्ड चिकन। जी। ये बहुत सालों से डेली का हमारा यही रूटीन है। और अब सर्दियां आ जाएंगी, इसमें कैरेट आने लग जाती है बढ़िया फ्रेश, तो वो कैरेट भी बॉइल्ड करके खिलाते हैं। और पंपकिन हो गया। पंपकिन जी, उससे क्या है डॉग को एसिडिटी नहीं होती। जी बिल्कुल। हाँ, हर चीज हम प्रोसेस देते हैं, कच्चा कुछ भी नहीं खिलाते डॉग्स। तो सर 60+ डॉग्स पे ये डाइट चल रही है अभी आपकी? यस। तो खर्चा भी मैं मानता हूँ अच्छा खासा ही होता होगा महीने का। सर तो सर खर्चा बताइए कितना होता है? सर हमारी ऑन एवरेज है डेली की 10,000 पर डे का खर्चा? हाँ जी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी लगा लो आप,
और खर्चा भी लगा लो टोटल खाने का। रनिंग कॉस्ट, लेबर के चार्जेस वगैरह सब? जी 10,000 पर डे, 3 लाख हम मान के चलते हैं। 10-20 हज़ार ऊपर नीचे, ऊपर ही होगा, नीचे नहीं हो सकता। अभी फिलहाल में अपने पास पपीज अवेलेबल हैं? हाँ, कौन कौन से पपीज अवेलेबल हैं? सेंट बर्नार्ड है एंड लेब्राडोर रिट्रीवर है, जर्मन शेफर्ड। सेंट बर्नार्ड लेब्राडोर हमारे पास आपको 365 दिन मिलेंगे। सेंट बर्नार्ड जो है ना हमारे पास, मतलब मेरा पैशन है, और सेंट बर्नार्ड मेरे पास ज़्यादातर फीमेल्स भी हैं सेंट बर्नार्ड की, और स्टड सर्विस रहती है आसपास के एरियाज़ में। मेरी बहुत रेयर फीमेल्स को हम मीटिंग देते हैं। स्टड भी आपके पास शायद 15-18 स्टड जी, डिफरेंट ब्रीड्स के हमारे पास 19 to 20 स्टड हैं, बाकी फीमेल्स हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जी, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, 21 साल हो गए आपको, तो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है बिजनेस? जैसे आपने बताया 3 लाख 3.5 लाख आपका मंथली का इसका खर्चा है, तो आप अर्न कर रहे हो तभी आप इतना खर्चा भी कर रहे हो। जी बिल्कुल। तो और कोई नया लड़का, कोई मान लो हमारी वीडियो कोई गांव में किसान भी देखता है, ठीक है, शहर में बैठा हुआ एक बेरोजगार लड़का भी देखता है जी, अगर वो उसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करो, शौक भी हो उसे डॉग का, तो कैसा रहेगा बिजनेस उसके लिए? देखो आप स्टार्टिंग करो, स्टार्टिंग आप कर सकते हो एज अ बिजनेस। इसको आप तब लेके जाना जब आपकी कुछ अर्निंग स्टार्ट हो जाए। 1, 2 या 4 फीमेल से आप स्टार्ट कीजिए। सेकेंडरी बिजनेस ले लीजिए अगर आपके पास कोई पहले काम कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे तो आप ठीक है 4-5 फीमेल्स लो, उससे कुछ अर्निंग करो, उसके बाद स्टेप फॉरवर्ड लो। कई लोग क्या करते हैं सर, पहले ही 10, 15, 20, 25, 50 परचेज कर लिए, उसके बाद वो उसको मैनेज ही नहीं कर पाते। जो कैनल है, लाइफ स्टॉक का काम है बेसिक मैनेजमेंट, कि आपकी मैनेजमेंट क्या है। पुअर मैनेजमेंट आपको हीरो से जीरो कर देती है, अच्छी मैनेजमेंट आपको जीरो से हीरो कर देती है। सिंपल सा फंडा है जी। बाकी अर्निंग तो सर जिस काम में आप लगन से काम करोगे, अर्निंग तो होगी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में सुनील भाटिया सर, जिन्होंने हमें डॉग ब्रीडिंग बिजनेस के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ जानकारी दे के जाएगी, या शायद आपको आपका नया पेट ढूंढने में हेल्प भी करेगी। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।